साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट। गाइज, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि साइडवेज मार्केट को कैसे पहचाने। मार्केट सेम वही सिनेरियो आज क्रिएट कर रहा है। ये है ये है 50 निफ्टी का। ये है 15 अप्रैल का निफ्टी 50 चार्ट, जो कि पूरा तरह से साइडवेज हो चुका है अभी। मैंने बताया था कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, स्टार्टिंग की जो कैंडल बनती है उसकी वो बहुत ही बड़ी बन जाती है, या फिर स्टार्टिंग के 15-20 मिनट वो बहुत वॉलेटाइल रहती है। मतलब जैसे 5 मिनट में नीचे आएगी, 5 मिनट ऊपर चल जाएगी, फिर 5 मिनट में नीचे आएगी। तो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में अगर बहुत वॉलेटाइल हो, और उसके बाद जो प्राइस हो वो कहीं बीच में, जैसे ये है और ये है, इसके बीच में अटक जाए, ना ही उसके अपर हैंड में टाइम बिताए या नहीं नीचे, बीच में कहीं अटक जाए, तो साइडवेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम वही सिनेरियो आज क्रिएट हो रहा है, और आज मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे टैकल करना होता है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आप सेलर्स एंड बायर्स की साइकोलॉजी समझो। मैं आपको भी पूरी तरह से बताता हूँ। यहाँ पे जो बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं या बड़े बायर्स बैठे हुए हैं, आई मीन जो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना, इसमें सेलर्स और सेलर्स को एक जोन मिल जाता है। यहाँ से वो कॉल को शॉर्ट कर देंगे, यहाँ से वो पुट शॉर्ट कर देंगे और जस्ट बैठ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे। आप अगर ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं प्रीमियम का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप इन द मनी कॉल की प्रीमियम्स देखोगे, तो वो डाउन जा रहे हैं, डाउन स्लोप में। और अगर यहाँ से आप अगर यहाँ देखते, तो ये थोड़ा सा अप स्लोप, अप, ये ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है थोड़ा। ठीक है। इसी तरह आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप पुट का प्रीमियम देखोगे, तो पुट एकदम पूरा नीचे चला गया। तो अभी क्या होता है, अभी जिन्होंने जो सेल किया है ना, उसको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो ऊपर से हो या नीचे से हो। जिसने चाहे कॉल शॉर्ट किया हो चाहे पुट शॉर्ट किया हो, उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे। ये गाइस, ये अगर यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट भी दे देगा ना, तो भी वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट में तो भी रहेंगे। वो प्रॉफिट में तो भी रहेंगे। और अ, और अगर ये सेम सिनेरियो अगर एक्सपायरी के दिन में क्रिएट हो रहा होता, तो वो और भी नहीं निकलते, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में वो थीटा डिके जो होता है वो काफ़ी एडवांस, काफ़ी तेज हो जाता है। तो उसमें वो क्या है कि वो फर्स्ट जो ब्रेकआउट होगा ना, जैसे अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट करता ना, तो वो फर्स्ट ब्रेकआउट में बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे तो ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे तो उनके एसएल्स होंगे, पर नहीं, वो निकलेंगे नहीं, क्योंकि प्रीमियम में वो प्रॉफिट में चल रहे होंगे। मतलब अगर वो यहाँ पे अगर उन्होंने सेल किया होगा ना, तो वो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में ही चल रहे होंगे यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बावजूद भी। तो इसमें आपको सेलर्स की जो साइकोलॉजी है वो समझने की ज़रूरत है। सेलर्स इसीलिए नहीं निकलते, जो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। और एक चीज़ और, जो सेलर्स, सबसे पहली बात तो कि जो एक्सपायरी के दिन होता है उसमें सेलर्स क्या है कि सेलर्स को डर नहीं होता है। सेलर्स को डर इसलिए नहीं होता है, उसको लगता है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर दिया, सपोज यहाँ से ब्रेकआउट भी कर दिया, ठीक है, कोई भी एक एक्स वाई जेड इंस्ट्रूमेंट यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तो सेलर्स उसमें ब्रेकआउट में डरेंगे नहीं, क्योंकि पता है, क्योंकि ब्रेकआउट करने के बाद, फिर ब्रेकआउट करने के बाद फिर से अगर थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करेगा ना, तो एक मिनट, सॉरी गाइस, तो ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा ना, तो क्या है कि वो प्रीमियम फिर से डाउन आ जाएगा। तो वो इसीलिए नहीं डरते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में वो सेलर्स की साइकोलॉजी होती है कि हाँ यार, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना, और 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो फिर से हम प्रॉफिट में ही आ जाएंगे। तो क्योंकि उनको पता है कि 1-2 घंटे, 3 घंटे में पूरा प्रॉपर प्रीमियम डीके का वो फायदा उठाने वाले हैं। तो ये होती है सेलर्स की साइकोलॉजी गाइस। तो और जब तक आप सेलर्स की साइकोलॉजी को नहीं जानेंगे, तब तक आपको साइडवेज मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट होता भी नहीं है वैसे। आज अभी मैं बताने वाला हूँ कि साइडवेज मार्केट में एक्चुअली ट्रेड कैसे करें। पर मैं तो ये बोलता हूँ कि साइडवेज मार्केट को अवॉइड करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पर फिर भी पहले साइडवेज मार्केट को ट्रेड कैसे करें, ये जानने से पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि साइडवेज मार्केट कितने तरह से या प्रकार से हो सकता है।
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर इंटरेस्टिंग है गाइस। आप ये चीज़ आप लाइव मार्केट में या जब आप खुद ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे ट्रेडिंग करने के दौरान, तब आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो काफ़ी हद तक सही है। अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे जैसे तो गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे लोग आ रहे हैं इसीलिए मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ बीच बीच में, बट आई एम रियली सॉरी। तो गाइस पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि साइडवेज मार्केट कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब ये प्रकार मतलब सब एक ही तरह से होता है पर उसको देखने का नज़रिया अलग अलग है। एक साइडवेज मार्केट है जो एक ही कैंडल में नीचे आ गया, ठीक है। एक तो ये हो जाता है, ठीक है। एक तो ये है कि एक कैंडल में नीचे आ जाएगा, एक कैंडल में ऊपर चला जाएगा, फिर एक कैंडल में नीचे आ जाएगा। तो एक साइडवेज मार्केट ऐसा होता है जो जो अपने 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर ही पूरा ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है। एक तो साइडवेज मार्केट ऐसा होता है। एक साइडवेज मार्केट होता है हायर टाइम फ्रेम में, मतलब आज उसने सपोज, एक मिनट, सपोज आज मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और इस जोन से, सपोज इस जोन से मार्केट घूम जाता है, ठीक है। अब यहाँ से सपोज देखो गाइस, ये बहुत ही काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप देखना, एक बार इस वीडियो को देख लो, उसके बाद आप खुद ही देखना कि ये बात सच है कि नहीं। अब मार्केट यहाँ से, फिर सेकंड डे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड डे मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। ठीक, ये नीचे आ जाता है। फिर तीसरा दिन या चौथा दिन जो भी है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये बेसिकली जो प्रक्रिया है वो 2-3 दिन चलता रहता है। तो आप देखोगे कि जो मार्केट जो रेंज में फंसा है वो 2-3 दिनों के रेंज में फंसा हुआ है। वो आज की इस तरह रेंज में नहीं फंसा हुआ है कि आज ऊपर गया नीचे गया नहीं। आप देखोगे कि 3 दिन के रेंज में फंसा हुआ है। तो ये जो सेलर्स है वो 3 दिन के अपर वाले हैंड को या नीचे वाले जो लेवल होता है उसमें अपने एसएल्स को रखते हैं वो, ठीक है। तो एक तो हो गया कि इस तरह एक कैंडल ऊपर, दो कैंडल ऊपर, और बाकी बात पूरा मार्केट उसके बीच में टाइम स्पेंड कर रहा है। एक होता है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो जो ये सेकंड तरह का जो उदाहरण दिया ना मैंने कि 2-3 दिन से मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन ये रेंज बड़ी होनी चाहिए। अब रेंज बड़ी होनी चाहिए मीन्स कैसा, कि ये एक दिन का है या दूसरा दिन का या तीसरा दिन का या चौथा दिन का है, इसके बीच की जो रेंज होनी चाहिए ना वो बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं वो 50 पॉइंट, आज भी 50 पॉइंट ऊपर गया, कल 50 पॉइंट नीचे आया, तीसरा दिन 100 पॉइंट ऊपर गया, 100 पॉइंट नीचे आया। तो उतनी रेंज में नहीं फंसनी चाहिए। मतलब ऐसा कि आज 200 200 पॉइंट ऊपर मूव किया, तीसरा दिन 200 250 पॉइंट नीचे मूव किया, 300 पॉइंट नीचे मूव किया, मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। तीसरा दिन फिर से 200 300 पॉइंट ऊपर मूव किया। तो ये बेसिकली अगर इतने पॉइंट के रेंज में अगर मार्केट ऊपर या नीचे कर रहा है ना, तो आप नीचे से नीचे में जब मार्केट कंसोलिडेट करे और उसका ब्रेकआउट करे तब ऊपर का आप ले सकते हो। और ऊपर में जब फिर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करे, या फिर अगर मार्केट सीधा 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 गिरे और यहाँ पे हैमर बनाए, या मार्केट सीधा 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 ऊपर जाए और यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाए, तब जाके आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये रेंज बड़ी होनी चाहिए, ये रेंज बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे रेंज में हमेशा फंस जाओगे गाइस, क्योंकि देखो रेंज बड़ी हो जाने के बाद ना आपको साइडवेज मार्केट में पॉइंट्स मिल जाता है, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए एक रेंज होता है। जैसे सपोज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मार्केट आज गई, कल नीचे आई, परसों फिर नीचे गई, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि मार्केट साइडवेज तो है पर मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, जो कि एक रेंज में, एक रेंज मतलब एक बड़ी रेंज में, कि यहाँ से 300 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो 300-400 पॉइंट की रेंज में या 200-300 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ से ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो इतना जगह खाली है जहाँ आ सकता है। लेकिन अगर रेंज ही छोटा है, जिस तरह ये, जैसे ये देख रहे हो आप, रेंज ही छोटा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे 2-4 पॉइंट प्रॉफिट में आप रहोगे, फिर लॉस में आ जाओगे।
तो ये चीज़ है। तो इस तरह अगर बड़ी रेंज हो और अगर ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे शूटिंग सॉरी हैमर कैंडल बनाए, हैमर कैंडल के ऊपर जैसे प्राइस निकले तो आप हैमर के नीचे ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते हो। सेम उसी तरह शूटिंग स्टार में कर सकते हो। या फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, उसके बाद जब अपर हैंड का ब्रेकआउट करे तब आप ले सकते हो। ठीक है, एक ये होता है। अभी मैं दूसरा चीज आपको बता रहा हूँ। अब हम सीधा ये कैंडल पे आते हैं हम सीधा। ठीक है, और इस मार्केट को ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि इसको ट्रेड कैसे किया जा सकता था। ठीक है, तो सपोज यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, जो कि मैंने बता दिया है कि सेलर्स हैं इस जोन को सेल करके बैठ चुके हैं। ठीक है, तो इसको सही से ट्रेड करने का सिनेरियो क्या होता है पता है? या तो मार्केट यहाँ से यहाँ ना एक कैंडल पे नहीं आता, एक दो तीन चार, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता। तो ऐसे प्रॉपर स्विंग्स बना के कि दो तीन कैंडल नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर दो तीन कैंडल नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर दो तीन चार कैंडल नीचे आया फिर ऊपर गया। और उसके बाद जब यहाँ से उठता, यहाँ से उठता, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे 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 ऊपर जाता, फिर फिर ऐसे एक कैंडल पे नहीं, फिर दो चार पांच कैंडल ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, फिर इस अपर हैंड पे आता, फिर अपर हैंड से फिर सेम उसी तरह दो चार पॉइंट दो चार कैंडल नीचे आता, फिर ऊपर जाता है इस तरह। तो इस तरह से गिरता या इस तरह से ऊपर जाता, उसी को हम ट्रेड कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे मार जो सेलर्स बायर्स है ना वो स्ट्रिक्टली बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा कंडीशन मेरा कंडीशन क्या है जब मैं ट्रेड करता? जब जैसे मैंने बताया कि मार्केट प्रॉपर उसी तरह गिरता है, जैसे तीन चार कैंडल नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऊपर। तो उस सिनेरियो में आप जब मार्केट अपर हैंड पे या लोअर हैंड पे कहीं पर भी आता, शूटिंग स्टार बनता या फिर हैमर बनता या फिर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, आप ट्रेड कर सकते थे। पर इस तरह मैं सिंपल से बताता हूँ, इस तरह अगर कोई भी एक 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ा बन चुका है और प्राइस कहीं उसके बीच में, कहीं प्राइस कहीं उसके बीच में, सॉरी गाइस एक मिनट, प्राइस कहीं उसके बीच में आके ट्रेड, आई मीन इसके जो यहाँ पे और यहाँ पे 50%, एक तरह से बोल सकते हो, बीच में आके कहीं कंसोलिडेशन करने लगे ना, तो 90% ऑफ द टाइम वो आपको ट्रैप ही करेगा। आप ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? तो बेसिकली सीखा हमने ये कि अगर साइडवेज मार्केट हो, साइडवेज मार्केट पहले एक साइडवेज मार्केट होता है कि नीचे कैंडल एक ही पॉइंट में आ जाए, एक ही 5 मिनट में आ जाए, 5 मिनट में ही ऊपर चल जाए, फिर 5 मिनट में नीचे आ जाए, और बाकी का जो टाइम है वो बीच का कहीं रेंज में वो टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद अपना क्लोजिंग दे दे। और एक होता है कि 2 3 4 दिन का एक रेंज है जिसमें वो रेंज बहुत बड़ा है, जिसमें 300 पॉइंट नीचे आता है, फिर यही जोन से 300 पॉइंट ऊपर चला जाता है, फिर वही जोन से 300 पॉइंट नीचे आ जाता है, फिर यही जोन से 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो ये जब रेंज बड़ा होगा ना तो आप ट्रेड कर पाओगे। अभी ये रेंज छोटा होगा ना तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्योंकि देखो साइडवेज मार्केट तो ये भी है, पर आपको पता है कि ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर हैमर कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो जगह है कि अपर हैंड ये है तो वहां तक मार्केट जा सकता है। तो इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर कभी देखोगे कि एक ही कैंडल पे जो नीचे आ गया और फिर एक ही कैंडल के पूरा बीच में आप अगर टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट और बोल रहे हो कि नहीं यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो आप फंस जाओगे। क्योंकि मार्केट देखो अभी भी बता रहा हूँ, मार्केट इस ऊपर के इस लेवल के ऊपर भी जाएगा ना, तो भी मार्केट में चांसेस इज वेरी लो कि सेलर्स जो है ना वो निकलेंगे, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। तो निकलेंगे कब? जब इसके ब्रेकआउट इस लेवल के ब्रेकआउट देगा, और उसके बाद फिर टाइम स्पेंड करके उसके बाद जब सेकंड ब्रेकआउट जब देगा ना, तब वो सेलर्स होंगे वो भागेंगे, नहीं तो नहीं भागेंगे। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।